मई का वाकया 9 मई को करने वालों 9 मई वाले नहीं है। 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ 9 मई में 9 मई के हवाले से 9 मई नहीं किया है। इसमें 9th में इन्वॉल्व था। 9 मई के जो मुजरिम 9-10 मई को 9-10 मई के वाक़े को 9 मई तो नहीं किया था। 9 मई का भी जवाब नहीं देते। 9 मई को दफन हो गया। 9 मई के मुजरिमों को 9 मई का फैसला 9 मई जैसा वाकया 9 मई पर बात। जी नादरीन, सुना आपने 9 मई। ये 9 मई की तारीख सुन सुनकर पाकिस्तानियों के कान पक गए। गुज़िश्ता 3 सालों में आपने 14 अगस्त का नाम इतनी बार नहीं सुना, आपने 23 मार्च का इतनी मरतबा जिक्र नहीं सुना, आपने 16 दिसंबर का इतनी मरतबा जिक्र नहीं सुना जिस तारीख को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। आपने 6 सितंबर का इतनी मरतबा जिक्र नहीं सुना जितनी मरतबा आपने 9 मई का जिक्र सुना। कुछ हो जाए 9 मई, ये हो जाए 9 मई, वो हो जाए 9 मई। ये 9 मई है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी सियासी गलती या इस मुल्क की सियासी तारीख का सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है 9 मई के हवाले से। नादरीन, आज हुकूमत से या मौजूदा रजीम से कुछ भी गलत हो जाए, ये हुकूमत 9 मई के पीछे जाकर छुप जाती है। हम इन चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले हम देखते हैं कि 9 मई का वाकया असल में है क्या। लेकिन एक मिनट ठहरे, इससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये देखिए खबर, ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपी है और ये खबर है 9 मई की सुबह की। 9 मई को दोपहर को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुबह जो खबर छपी वो एक दिन पहले ISPR की जानिब से जारी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के आला फौजी अफसरान पर इल्ज़ामात नाकाबिल कबूल हैं। इदारा झूठे और गलत प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता है, ये फौजी तर्जुमान ने कहा। बगैर किसी सबूत के चेयरमैन PTI ने हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया, जो काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाया जा रहा है। सियासी रहनुमा कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। ये 9 मई की सुबह खबर लगी है अखबारात में। यानी अपना मूड बता दिया पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर इदारे ने, जिनके पास बंदूक है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उनका ISPR जो तर्जुमान है, उन्होंने सुबह बता दिया अखबारात के अंदर कि उनका मूड क्या है। और वो इमरान खान के बारे में, एक सियासी रहनुमा के बारे में बराह रास्त एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और अखबारात को कहा जाता है कि इसको फ्रंट पेज पे छापा जाए। अब ये खबर छप जाती है। इमरान खान साहब को आइडिया था कि आज दिन को उनके साथ क्या होने वाला है। आ जाते हैं 9 मई के दिन क्या हुआ। सच जानने के लिए ना आपको थोड़ा सा मादी में जाना पड़ेगा। 9 मई 2023 को इमरान खान साहब अपने घर से निकले अदालत में पेश होने के लिए। उन्हें अंदाजा था कि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले 8 मई को इमरान खान साहब को उनके कुछ करीबी लोगों ने ये ऑफर पहुंचाई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, नहीं तो आपको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया और अदालत में पेशी की हामी भरी और अगली सुबह इमरान खान साहब अदालत में पेश होने के लिए निकल गए। दोपहर 2 बजे का वक्त था। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब बायोमेट्रिक वाला एक ऑफिस है, एक सेक्शन है, वहां पे वो मौजूद थे उस वक्त। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट के अंदर जब कोई शख्स आ जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसकी हदूद के अंदर वो फिर कानून की पनाह में होता है। वहां पे नॉर्मली ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होती। इमरान खान साहब बायोमेट्रिक के अमल के लिए अदालती दफ्तर में मौजूद थे कि रेंजर्स एहलकारों ने वहां पे धावा बोल दिया।
वुकला और इमरान खान की सिक्योरिटी पर मौजूद थोड़े बहुत जो वहां पे लोग थे, उन्होंने रेंजर्स को रोकने की कोशिश की, बल्कि वुकला वहां पे रेंजर्स के आने वाले लोगों को, कमांडोज को ये बताते रहे कि ये अदालत का अहाता है, आप यहां से किसी भी साहिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर आने वाले कमांडोज को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पकड़कर लाने का हुक्म था। काफी धक्कम पेल के बाद शीशे तोड़ दिए गए। इमरान खान साहब इस दौरान बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहे। उनकी वो वीडियो आज भी मौजूद है। उन्होंने ताकत का जिस जरूरतमंदी के साथ सामना किया, जिस हौसले के साथ वो वहां बैठे, उनके चेहरे पर बिल्कुल इस्तराब और परेशानी नहीं थी, और ये चीज़ उनके मुखालिफिन के लिए बहुत अलार्मिंग थी। बहरहाल शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स के लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त रेंजर्स एहलकार जिन्होंने निकाब पहन रखे थे, इमरान खान यानी साबिक वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ कर देकर गए। उनके गिरेबान पर हाथ डाला गया और उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को भिजवा दी गई। अब टीवी चैनल के ऊपर ये वीडियो चल रही थी, दोपहर के 2 बजे थे, और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में कुछ लोगों ने यह बताया, उस दिन उन्होंने इंटरव्यूज दिए, बल्कि मेरे से 1-2 लोगों की बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो लोग पकड़ने के लिए आए थे ये रेंजर्स के यूनिफॉर्म में जरूर थे, लेकिन ये रेंजर्स वाले नहीं थे, क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में कुछ लोग एसएसजी के कमांडोज थे और वो एसएसजी कोर्स करके आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत एसएसजी कमांडोज के अलावा कोई और फोर्स नहीं थी, ये रेंजर्स की यूनिफॉर्म में एसएसजी फोर्स आई है जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस लेवल के ट्रेंड लोग हैं। आम रेंजर्स के एहलकार इस किस्म की कार्रवाई हमारी मौजूदगी में वहां पे नहीं कर सकते थे। गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को अगवा नहीं किया जा सकता था। बहरहाल इमरान खान साहब को अगवा किया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लोग हाई कोर्ट में मातम कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये मनाजिर हम देख रहे थे, लोग जख्मी थे, चिल्ला रहे थे। कई एमएनएस को, सेनेटर्स को मैंने वहां पे देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो परेशान थे कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि अब किसी को नहीं पता कि उसे कहां ले जाया गया है। आनन फानन पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैल गई और अवाम सड़कों पर निकल आए। हर तरफ एहतजाज शुरू हो गया। मुल्क भर में शदीद गमो गुस्सा था। मकबूल तरीन सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर लोग रद्द-ए-अमल दे रहे थे, और खास तौर पे जो गिरेबान से पकड़ के घसीट के ले जाने वाली वीडियो है, उसने जलती पर तेल का काम किया था। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी। लोगों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानता था कि इस गिरफ्तारी के पीछे ना अदालत है, ना कानून है, ना मौजूदा हुक्मरान है, ना कोई सियासी लोग हैं। इसकी गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए बेशुमार हथकंडे अपना चुकी है। इमरान खान साहब को गोलियां भी लग चुकी थी, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज हो चुके थे, बार बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, बेशुमार झड़पें भी हुई हैं, 2-3 मरतबा उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशों को नाकाम बनाती चली आ रही थी। लेकिन बिलाखिर 9 मई को जब अवाम को हाई कोर्ट के बाहर रोकने का हुक्म दे दिया गया और यह कहा गया कि अवाम अंदर नहीं जाएगी और अवाम के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो फिर हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कार्रवाई दिखा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ऐनी शाहिदीन के बकौल उस दिन मुजाहिरीन में कई ऐसे लोग शामिल हो गए। जब लोग निकले एहतजाज करने के लिए, तो मुजाहिरीन के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो बार बार ये कहते थे कि कंटोनमेंट में चल के एहतजाज करते हैं, उस तरफ को जाते हैं, उधर जाएंगे, उधर एहतजाज करेंगे। और लोगों को यह बात लॉजिकल इसलिए लगती थी कि क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये सारा कुछ हो रहा था और बीच में वाकई ऐसे लोग मौजूद थे। और इसके ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं। सहाफ़ी अनस नवाज, इन्होंने इस बारे में क्या कहा था, ये जरा सुनिए आप। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो जमा हो रहे थे, और वहां पे मैंने 2-3 जो इंट्रो होते हैं जिस तरह से कवरेज के लिए मैंने कुछ बनाए, तो उसमें उसी दौरान जो है ना कुछ नारे लगने शुरू हो गए कि भाई हमें जो है कोर कमांडर हाउस मतलब जो लाहौर का है उधर जाना चाहिए। तो नाज़रीन, लोग जो हैं वो गुस्से में थे, वो कंटोनमेंट की तरफ बढ़ने लगे। लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर शहरों से कैंट में दाखिल होते वक्त सिक्योरिटी के बहुत सारे चेक्स होते हैं, बड़ी सख्त सिक्योरिटी लगी हुई होती है, वहां पे पुलिस भी होती है, फौज भी होती है। लेकिन उस दिन वो सारे के सारे गायब हो गए। हालांकि जिस दिन इमरान खान साहब को गोली लगी थी उस दिन लोग एहतजाज करने के लिए कैंट की तरफ गए थे, लेकिन जब वो कैंट की तरफ जा रहे थे तो उन्हीं नाकों के ऊपर जो कैंट को शहर से अलग करते हैं
उन नाकों के ऊपर भारी फौज और उनका असलहा और उनके लोग खड़े थे, तो इसलिए लोग वहां से वापस आ गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 9 मई को वो सारे नाके खाली थे, सारे लोग वहां से चले गए थे, तमाम पोस्टें खाली कर दी गई थी। हत्ता के मुजाहिरीन को कोर कमांडर हाउस पहुंचने में खासा वक्त लगा और तमाम लोग जानते थे कि कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे कोर कमांडर हाउस तक नहीं पहुंचे। वहां पे कोई पुलिस नहीं आई, कोई लोग नहीं आए। लोगों का हुजूम कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले से ही अंदर तोड़फोड़ हो रही थी, बल्कि आग भी लग चुकी थी और फिर लोग भी कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए। यहां पे कुछ और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, तोड़फोड़ के हवाले से बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि वहां कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई। सहाफी अनस नवाज ने जो वीडियो बनाई वो वीडियो उनसे छीन ली गई और उनका कार्ड उनके सामने जला दिया गया। जो तोड़ फोड़ कर रहे थे उनकी कवरेज की, जब मैं वो बना के निकला, क्योंकि मीडिया तो था नहीं उसमें, तो मैं जब वहां से बाहर निकला हूं बना के, मुझे 3 से 4 बंदों ने घेर लिया है। उन्होंने जो है ना मेरा कैमरा मुझसे छीन लिया, उन्होंने जो है ना मेरे कैमरे को फेंकने की कोशिश की, तो उसके बाद उन्होंने मेरा कार्ड उठाया और कार्ड जो है ना उन्होंने जला दिया। वो बिल्कुल जो है डिफरेंट थे, उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज, उनकी मेंटेलिटी थे, और कोई वर्कर नहीं थे, कोई और बंदे थे। फिर वहां कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस का आम लोगों के लिए दरवाजा खुलवाया और ये लोग दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ नकाबपोश थे जिन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया और उससे पहले भी कभी वो कैमरों में नहीं आए थे। ये कौन लोग थे, कहां से आए, ये किस नौयत के ट्रेन थे, इनके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब मिलकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। इनके कुछ मनाजिर भी हैं जहां पे ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। इनकी वज़ाकता देखें, इनके जूते देखें, इनके कपड़े देखें और इनको देखें आप तो इन्होंने नकाब पहने हुए, अपने चेहरे ढांपे हुए हैं और इनके हाथों में जो डंडे हैं वो बाकायदा सरकारी डंडे हैं। और फिर ये जिस तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शोर आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को नहीं जानते, ये कौन लोग हैं, ये सुनिए। पुलिस वाले इसके हाथ में पुलिस का डंडा है, देखिए ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो अवाम को लेकर गए और उन्होंने ये सारा जलाओ घिराव किया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स क्या कर रहे थे, ये ज़रा आप यास्मीन राशिद साहिबा को सुनिए कि वो बुलंद आवाज़ में गाड़ी के ऊपर बैठकर क्या कह रही थी। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं, सारे वापस आइए, वापस आइए, जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आइए, आप मेहरबानी करके वापस आइए। अब जरा आप महमूद रशीद साहब को भी सुनिए, वो भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी देख लें आप। प्रोटेस्ट हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। अब कुछ शर्त पसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। रात होते होते कारकुनान और लीडर परेशान थे कि ये तोड़ फोड़ सारी कौन कर गया है। वाकये के बाद आज तक बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब मिल नहीं पाए। नंबर 1, उस दिन सिक्योरिटी कहां गई। नंबर 2, नामालूम अफराद कौन थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे और जो पहले से अंदर घुसे हुए थे। नंबर 3, मौके पर बनने वाली फुटेज जाया करने वाले नामालूम अफराद कौन थे। नंबर 4, इस तमाम वाकये की सीसीटीवी फुटेज कहां गई। कंटोनमेंट के अंदर छोटी सी चीज होती है ना, तो सीसीटीवी फुटेज फौरन निकल आती है और पूरे के पूरे कैंट में से निकल आती है। मुझे इसलिए पता है कि मैं क्राइम रिपोर्टर था, बहुत सारे क्राइम हमने पकड़े यहाँ कंटोनमेंट के इलाके में फुटेज देखने के बाद, और ये फुटेज की एक्सेस एजेंसियों के पास होती है, पुलिस के पास नहीं होती, क्योंकि ये कंटोनमेंट का इलाका है। अब ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, किसने सीसीटीवी फुटेज को चोरी किया और गायब किया, ये आज तक पता नहीं चला। ये सवालात तो उस दिन के हवाले से हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बाद में भी खड़े हुए। बहरहाल जो कुछ भी 9 मई को हुआ, इसका सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया और तारीख का एक बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हुआ। इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। 9 मई की रात को गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ 10 मई को ज़्यादा गिरफ्तारियां होती हैं और 12 मई तक गिरफ्तारियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हर जगह पे लोगों को, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई भी है, उन्हें एजेंसियां और पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल लगभग 20,000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान गिरफ्तार हुए।
खवातीन की बेहरमती की गई, सड़कों पे उन्हें घसीटा गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, सैकड़ों अफराद को जबरी तौर पे लापता कर दिया गया, उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। वैसे तो 9 मई के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को आजाद कर दिया, उन्हें छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी थी। अब यह जो गैर कानूनी अमल हुआ, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एहतजाज की लहर चली, इस गैर कानूनी अमल के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी इंक्वायरी शुरू होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका केस लग जाता है। आज तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई। 9 मई के ऊपर पूरा बयानिया बना लिया गया, 9 मई 9 मई 9 मई आप बार बार सुनते रहे, लेकिन आज तक कभी अदालत ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो किसका हुक्म था जिसके तहत रेंजर्स घुसती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक साबिक वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के ले जाती है। आज तक इस सवाल का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलाश नहीं किया और ना इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी को हमको मिला। यानी जो गैर कानूनी हरकत फसाद की जड़ बनी, उस पर आज तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नादरीन, कुछ सवालात 9 मई के बाद भी पैदा हुए। नंबर 1, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इमरान खान को छोड़ दिया, वो बेगुनाह हो गए, और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इमरान खान को नहीं छोड़ा, वो जेलों में चले गए, गिरफ्तार हो गए, उनके कारोबार तबाह हो गए। यानी ये बहुत अजीबो गरीब चीज थी। ये किसी भी कानूनी तकाजे पे ये मामला पूरा नहीं उतरता था। ये बुनियादी कानूनी तकाजों के खिलाफ है ये बात। यानी मुराद राज को देख लें आप, अंदलीब अब्बास को देख लें, फरूख हबीब को देख लें, बाद में फयाजुल हसन चौहान को देख लें, असद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और दीगर बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को छोड़ा और वो पुरसकून जिंदगी में चले गए। यानी 9 मई अगर एक जुर्म था, फौज की तनसीबात के ऊपर अगर एक अटैक था और अगर बहुत गुस्सा था, तो जिन्होंने ये किया सबको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो इमरान खान को छोड़ता गया, इसके पॉलिटिकल मकासद थे ना, जो इमरान खान को छोड़ता गया वो बेगुनाह होता गया, और जो इमरान खान को छोड़ने से इनकार करता गया वो गुनाहगार होता गया। ये आप आईजी पंजाब जो उस वक्त का था, उसकी अगर आप बात सुने तो ये एक चार्ट दिखा रहा है, देखें आईजी, ये देखें आप। अब ये आईजी जो चार्ट दिखा रहा है, इसमें मुराद रास है नीचे। मुराद रास ने काफी कॉल्स की हुई हैं। मुराद रास जो है वो मरकजी मुलजिम था, लेकिन मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद का। मुराद रास को एक दिन भी किसी तकलीफ में नहीं जाना पड़ा, वो बच गया। अंदलीब अब्बास और यास्मीन राशिद एक ही गाड़ी में थे, इकट्ठे थे, एक साथ जा रहे थे। अंदलीब अब्बास बेगुनाह है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, एक दिन भी जेल में नहीं रही। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल के अंदर बंद है तब से लेकर अब तक। 70 साल से ज्यादा उम्र की खातून है और कैंसर की सर्वाइवर, इसके बावजूद वो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। तो मामला यह नहीं था कि 9 मई में जुर्म किसने किया, मामला यह था कि इमरान खान के साथ कौन खड़ा होगा और इमरान खान के साथ कौन नहीं खड़ा होगा। दूसरा एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि 9 मई के मामलात में वो शख्स जो पहले से गिरफ्तार था, मन घड़त तरीके से उसको सरगना बना दिया गया या सारा मलबा उस पर डाल दिया गया। कैसे? पुलिस वाला आता है, वो कहता है, गवाही देता है अदालत में कि जनाब मैं इमरान खान के घर घुस गया और मैं उस ड्राइंग रूम में चला गया जहां इमरान खान साहब मशावरत कर रहे थे और मैं मेज़ के नीचे छुप गया। कभी कहता है सोफे के नीचे छुप गया। अब ये पुलिस वालों के इस नौयत के स्टेटमेंट है। अब मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब को मिलने के लिए उस ड्राइंग रूम में गया हूँ, 3 से 4 सिक्योरिटी बैरियर हैं। सबसे पहले बाहर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन खड़े होते थे, आप वो बैरियर क्रॉस करते थे, आगे पहला बैरियर आता था, आप उसको क्रॉस करते थे, आगे दूसरा बैरियर आता था, आप वहां पे सिक्योरिटी कैमरा हर चीज आपसे, मोबाइल सब वो ले लेते थे। उसके बाद वो अंदर से पूछते थे, फिर तीसरा बैरियर आता था, वहां आपको बिठा दिया जाता था। फिर जब आपकी बारी आती थी, आपकी मुलाकात करवाई जाती थी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक चिड़िया का बच्चा भी मर्जी के खिलाफ अंदर चला जाए। और वो पुलिस वाला कहता है मैं सलमानी टोपी पहन के अंदर चला गया और मैं जाके मेज के नीचे घुस गया। वो छोटी सी मेज है 2 फुट की, वो मेज ले जाके अदालत में रखनी चाहिए, इसको बोलो नीचे घुसे इसके। वो मेज आपने देखी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब लात रख के बैठे होते थे, वो उस मेज के नीचे घुस गया पुलिस वाला, और उसने ये दावा किया कि जनाब मैंने ये सारी साजिश सुनी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि ये कैसे हो सकता है। नंबर 3, एक ही शख्स एक वक्त में एक ही शहर में मौजूद हो सकता है ना, एक ही जगह पे मौजूद हो सकता है, लेकिन यहां 9 मई में एक बहुत बड़ी गलती सरकार ने यह की, एक तो सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर दिए और एक एक आदमी पे एक एक वक्त में कई कई शहरों में मुकदमा दर्ज कर दिए। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब पर 6 मुकदमा दर्ज किए गए, 6 अलग अलग जगहों पे। यास्मीन राशिद के साथ यह किया गया, उमर अयूब साहब के साथ यह किया गया, शिबली फराज, जरताज, गुल, एजाज चौधरी, महमूद रशीद
उमर सरफराज चीमा, हमाद अजहर, मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, ये दोनों पाकिस्तान से बाहर थे। इन पे पाकिस्तान में कई मुकदमा दर्ज हो गए। आलिया हमजा, सनम जावेद, ये एक जगह पे थे लेकिन इनके ऊपर डिफरेंट शहरों में अलग अलग जगहों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए कि ये वहां पे भी तबाही फैला रहे हैं, वहां पे भी तबाही फैला रहे हैं, वहां पे भी तबाही फैला रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? ये किसी जुरिस्प्रूडेंस में आप साबित नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप क्रिमिनल लॉ के ये बात खिलाफ है, लेकिन इस किस्म के मुकदमा बनाए गए जिससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। चौथा एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि जजेस के ऊपर शदीद तरीन दबाव डाला गया 9 मई के मुकदमात में लोगों को फिक्स करने के लिए। मियां वाली में 9 मई के मुकदमात में एक जज साहब थे मोहम्मद अब्बास। ISI वालों ने फैसला जब वो देने वाले थे तो उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने इनकार कर दिया। तो जज साहब और उनकी फैमिली को धमकाया गया। जज साहब ये बात रिपोर्ट करते रहे। घर का गैस का मीटर उड़ा दिया गया, जाली बिल भिजवाए गए, अहले खाना को सवालनामे भिजवाए गए, अदालत के बाहर फायरिंग से ट्रांसफार्मर एक उड़ा दिया गया, और जिस दिन जज साहब ने फैसला करना था उस दिन अदालत की नाकाबंदी करके रास्ते ही बंद कर दिए गए। मगर फिर भी जज मोहम्मद अब्बास साहब ने इंसाफ कर दिया। तो जजों पे बहुत दबाव डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद को उन्हें तब्दील कर दिया गया, मलिक शहजाद खान को, यानी वो बात नहीं मान रहे थे, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उनको तब्दील कर दिया गया। फिर बहुत सारे मनपसंद जजों को लाकर मनपसंद सजाएं सुनवाई गई। एक जज ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि MNA अहमद चट्टा, राणा बिलाल आजाद, इनके हवाले से उन्होंने बताया MNA शफकत ऐवान को, जो वकील हैं, कि ये तो दोनों बरी हैं, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, इन पर तो बहस ही ना करें आप, लेकिन उसके बावजूद फिर सजाएं हुई। पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने बार बार ये ऑफर की और बार बार ये मुतालबा किया कि 9 मई की एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन इस ऑफर को आज तक संजीदा क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि 9 मई करने वाले ये जानते थे कि जब भी इसके ऊपर गैर जानिबदार इंक्वायरी होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को उस तरह फिक्स नहीं किया जा सकेगा जैसे वो करना चाहते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये पैदा होगा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए उनके मुकदमात क्यों खत्म हो गए? CCTV फुटेज का पूछा जाएगा कहां पे गई, नामालूम अफराद का पूछा जाएगा कहां पे गए, बेशुमार सवाल किए जाएंगे। पुलिस वाला टेबल के नीचे कैसे फिक्स हुआ, यह भी पूछा जाएगा। तो 9 मई की किसी किस्म की कोई जुडिशियल इंक्वायरी होने नहीं दी गई आज तक। नाज़रीन, 9 मई से लेकर आज तक उस एक दिन का बहाना बनाकर मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया उस पर जरा एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी गई, अमन व अमान बर्बाद कर दिया गया, जमहूरी सियासी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया गया, अदलिया को यरगमाल बना लिया गया, आइन में मनपसंद तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, मुल्क में इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ा दी गईं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया। वो फिर भी इलेक्शन जीत गए तो 8 फरवरी को उनका मैंडेट भी छीन लिया। इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए। आसिम मुनीर ने अमली तौर पर पाकिस्तान की मुकम्मल कमांड संभाल ली। बोगस मुकदमात इमरान खान पे बनाए गए। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की चक्की में पीस कर रख दिया गया। फील्ड मार्शल ताहयात इस्तिस्ना ले गए और एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली, और वो भी 5 साल की। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, मुल्क को एक बड़ी जेल में बदल दिया गया। लोग मुल्क को छोड़ छोड़ कर अपना सरमाया लेकर भागने लगे, और अब तक पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन जारी है। 4 मरतबा एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला दी गई और लोगों का कत्लेआम किया गया। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में नॉर्मल बना दी गई। करप्शन के केसेस जो हुक्मरानों के ऊपर थे वो सारे खत्म कर दिए गए। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बदल डाली गई। पार्लियामेंट बेअसर हो गई। अवाम और इदारों के अंदर एक बड़ी खलीज पैदा हो गई 9 मई के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी जीती हुई मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गईं और ऐसे बांटी गईं जैसे माले गनीमत बांटा जाता है। सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाने वाला घिनौना काम किया गया जिसकी इजाजत किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं हो सकती। यानी जर्नैल कह रहे हैं कि ये हमारा गुनहगार है और कर्नल बैठा हुआ है जज की सीट पे, तो वो कैसे फैसला कर सकता है जर्नैल की मर्जी और मंशा के खिलाफ? सवाल तो ये है ना कि जब आसिम मुनीर साहब और बाकी जर्नल फिक्स करना चाहें किसी एक शख्स को, किसी एक मुजरिम को, तो एक कर्नल की क्या जुर्रत है
जिसके इदारे में सिर्फ यही समझाया जाता है कि यस सर, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यस सर के अलावा तो वहां कुछ है नहीं। तो वो कैसे ऐसा कर सकता था कि उनको बाइज्जत बरी कर देता या उन्हें बेगुनाह डिक्लेयर कर देता? तो सिर्फ पंजाब के अंदर 104 अफराद पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, 20 को सजा पूरी होने पर रिहा किया गया, बाकियों को सजा सुनाई गई है। वो जेलों में अब तक इंसाफ के मुंतजर हैं और पूरी दुनिया में इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। नाज़रीन, आज 9 मई को 3 साल मुकम्मल हो गए, मगर दिन रात मेहनत और अरबों रुपए का बजट खर्च करने के बावजूद पाकिस्तानियों ने 9 मई पे एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को कबूल नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान को शिकस्त देने की जिद में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। साबिक वजीर आजम आज भी जेल में है, उसकी बिनाई जाया हो रही है और यह बात खुद सरकार बता रही है। 9 मई का बयानिया इमरान खान के हमवतनों ने 8 मई को दफन कर दिया था। यानी जो इन्होंने कहा कि 9 मई में ये हो गया वो हो गया, कौम इमरान खान के साथ नहीं है, तो 8 फरवरी को कौम ने बताया कि वो आज भी इमरान खान के साथ है और 9 मई का बयानिया 8 फरवरी 2024 को दफन कर दिया गया। लोग आज भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की हमायत में खड़े हैं। वो आज भी सबसे मकबूल है। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। उसके अल्फाज अब भी पाकिस्तानियों के कानों में गूंजते हैं। मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। मैंने फोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं और मेरे पाकिस्तानियों कभी किसी के सामने आपको नहीं झुकने दूंगा। मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते कोई फर्क